Hello dear students, welcome to the next class of mathematics. All of you 10th standard chapter 14 statistics का this is the last class. What was that last class क्योंकि till today we have covered mean, we have covered median, we have covered mode. आपको mean आ गया, median आ गया, mode आ गया. So सर अब क्या बाकी है? लास्ट क्लास में मैंने मैंने आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना भी सिखाया था कि मीन मीडियन मोड कहाँ काम आते हैं, उनको कैसे कंपेयर करते हैं. दिस टाइप ऑफ थिंग्स वी डिस्कस. ये वाला शॉर्ट नोट था पूरा, ठीक है. एंड देन वी डिड दिस रिलेशनशिप फॉर्मूला 3 मीडियन इज मोड प्लस 2 मीन. That is mode is 3 median minus 2x bar. That is 2 mean. Pakka. So now this last part deals with graphical representation of the given data. In 9th standard or even all previous standards, you have discussed about bar diagram, multiple bar diagram, and all the diagrams which are of non-frequency distribution nature. आपने 10th standard से पहले कुछ ऐसा सीखा होगा, हाइट के हिसाब से बच्चों का बार डायग्राम बना दिया, ठीक है. मार्क्स के हिसाब से बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग स्टैंडर्ड के हमने मल्टीपल बार डायग्राम बना दिया, कुछ इस तरह का. दिस ऑल इज कवर्ड अप टू 9th स्टैंडर्ड. ओके, सो नाउ हियर वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द डायग्राम्स, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. पक्का. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब ग्राफ पे दिखाते हैं, सो बेस्ड ऑन दैट मीडियन कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड. व्हाट कैन बी ऑब्टेन्ड? मीडियन. वाओ सर, ये तो कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में. बिल्कुल बहुत अच्छा है बेटा. सो ऑल ऑफ यू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में नाउ वी आर गोइंग टू लर्न Ojayu कर्व्स, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स में दो तरह के कर्व बनते हैं, एक लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. पक्का. तो हम एक काम करते हैं, बिफोर वी गो फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वील हैव टू सी कि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है. ये रहा मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप. Suppose this is the given question. इस तरह का question will be given to us in the exam. ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरह का question अपने पास है. Now from this question, how to obtain less than type cumulative frequency and how to obtain more than type cumulative frequency, that is the topic which we have to complete first. पहले वो सीख लेते हैं, then thereafter एक बार ये पता चल जाए, then we'll proceed with drawing diagram. Drawing diagram is not very difficult, इसका ग्राफ रफ जो बनता है वो बहुत सिंपल बनता है. पहले अपने देखते हैं इसका क्यूमुलेशन कैसे होता है. सो ऑल ऑफ यू नोट लिखिए, प्रिपेयरिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. इट इज प्रिपेयरिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. तो अपने है ना एकदम सिंपल सा लॉजिक समझेंगे. लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव, ठीक है. दो तरह की दुनिया में क्यूमुलेशन होती है, लेस देन और मोर देन. देखिए ये रहा एक लेस देन वाला और एक ये मोर देन और इक्वल टू वाला, ठीक है. तो सर इसमें हमको कोई वर्किंग दिखाना होता है? नो 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 नो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट्स ऑल फाइन. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. सर अभी लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्या होते हैं? से नाउ आई विल गिव यू वन लॉजिक. वेन एवर यू स्पीक लेस देन, तो अब क्या बताते हैं? ऑल ऑफ यू लेस देन 20 स्कोर लाने वाले बच्चे बोले तो उन्हें पनिश किया जाएगा. सर ये कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो? नहीं नहीं बेटा, मस्ती में बोल रहा हूँ. अच्छा चलो सुनो, पापा जी कहते हैं कि बेटा लेस देन 500 स्पेंड करके आना, 500 से ज़्यादा मत स्पेंड करके आना, ठीक है. लेस देन, ठीक है. लेस देन 2 आवर्स के लिए बाहर जा बेटा, उसके पहले घर आ जाना. तो व्हेनेवर ही सेइंग लेस देन 2 आवर्स, लेस देन 500, या जब हम बात करें लेस देन 20, दैट वैल्यू एंड ऑल स्मॉलर वैल्यूज आर इंक्लूडेड. दैट वैल्यू एंड ऑल स्मॉलर वैल्यूज आर इंक्लूडेड. दैट वैल्यू एंड ऑल स्मॉलर वैल्यूज आर इंक्लूडेड. तो दैट वैल्यू इटसेल्फ इज द बिगेस्ट वैल्यू. मतलब
जैसे 0 to 10 के लिए हम बात करेंगे लेस देन 10, फिर 10 to 20 है ना तो उससे बात कर सकते हैं लेस देन 20, 20 to 30 है तो उसके पहले के लिए बात करते हैं लेस देन 30. तो व्हेन इन द केस ऑफ लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी कंसिडर अपर लिमिट. आई सेड वी कंसिडर अपर लिमिट, वी कंसिडर अपर लिमिट. पक्का? लेस देन टाइप सीवैप में, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वी कंसिडर अपर लिमिट, एंड इन मोर देन टाइप सीएफ वी कंसिडर मोर देन, ओके आई एम सॉरी, मोर देन सीएफ में वी कंसिडर लोअर लिमिट. सर लोअर लिमिट क्यों कंसिडर करते हैं? उसका लॉजिक भी बड़ा प्यारा है. बोलते ना, पापा बोलते हैं बेटा कम से कम हमारी नाक मत कटवाना, मोर देन 70% लाना. तो मोर देन 70 या 70, तो 70 या उससे ज़्यादा का कुछ भी चलेगा. तो 70 इज़ द लोअर नंबर, उससे ज़्यादा का कुछ भी चलेगा. तो इट इज़ कंसिडरिंग लोअर लिमिट. बोले तो लेस देन में अपर लिमिट कंसिडर करते हैं, मोर देन में लोअर लिमिट. फिर से लेस देन में अपर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट. हियर टोटल फ्रॉम टॉप इज टेकन, टोटल फ्रॉम टॉप, एंड हियर टोटल फ्रॉम बॉटम इज टेकन. ठीक है, मैं इसका लॉजिक सिखाता हूँ आपको, डोंट वरी, प्रैक्टिकल सम करेंगे सब पता चल जाएगा. चलो ऑल ऑफ यू नोट दिस, मजा आएगा, नोट करिए, बड़ा मजा आने वाला है. पक्का पक्का पक्का? यस श्योर. प्रिपेयरिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन टाइप, लेस देन अपर लिमिट, मोर देन लोअर लिमिट, लेस देन में टॉप से टोटल, मोर देन में बॉटम से टोटल. फाइन, लेट मी कॉपी दिस क्वेश्चन और फिर हम प्रोसीड करेंगे. क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. कम ऑन आगे नोट करिए, आपकी टेक्स्ट बुक का है बेटा. 80 to 90, 90 to 100. ठीक है, दिस इज ऑन पेज नंबर 279, वहाँ से टेबल ले रहे. इट इज़ 5 3 4 3 3 अगेन 4 7 9 7 8. वाओ. चलो अभी इसका लेस देन और मोर देन बनाना सिखाता हूँ, मज़ा आएगा. सी यू नीड टू नो, कुछ इस तरह से टेबल बनती है, बड़ा सिंपल है, एक बार सीख लीजिए, मज़ा आ जाएगा. लेस देन गिवन वैल्यू ऑफ x एंड इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन और इक्वल टू a given value of x and its cumulative frequency, more than or less than. पक्का? अभी जैसे हम ये कॉलम बनाएंगे पहला, तो मैंने बताया लेस देन मीन्स अपर लिमिट, तो ये अपर लिमिट लेंगे. लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30. सर ये डू हम भी लगाएं? ना, आप लिखिए लेस देन. ठीक है, देन लेस देन 50, लेस देन 60, less than 70, less than 80, less than 90, and less than 100. We copied just upper limit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. It's less than. पक्का? सामने यहाँ लिखिए. मोर देन बताइए. मोर देन मीन्स सर ने बताया लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट ये वाली है. दीज आर ऑल लोअर लिमिट. मोर देन और इक्वल टू 0, more than or equal to 10, more than or equal to 20, more than or equal to 30, more than or equal to 40, more than or equal to 50, more than or equal to 60, more than or equal to 70, more than or equal to 80, and finally more than or equal to 90. कैसा लग रहा है? मस्त है. वाह 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 वाह. सर ये आपने क्या किया बेटा? ये वाली जो सारी लिमिट्स हैं इन्हें अपर लिमिट कहते हैं, लेस देन का कॉलम में ये यूज़ करते हैं. ठीक है, और जब मोर देन का कॉलम बनाते हैं तो ये लोअर लिमिट्स यूज़ करते हैं. इट इज मोर देन लोअर लिमिट, लेस देन अपर लिमिट. क्या बात, मस्त. अब लेस देन में टोटल ऐसे लगते हैं. सी टॉप से, सर ने बोला ना लेस देन में टॉप से टोटल लगा दे 5. कम ऑन, 5 + 3 8, 8 + 4, ऊपर वाला CF लेने का, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करने का. 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18,
18 plus 4 22, 22 plus 7 29, 29 plus 9 38। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? 38 plus 7 45, 45 plus 8 is 53। मस्त है। देखो इनका भी ऐसा ही आंसर 53, लेकिन हमारे जैसा ही लिखा है इन्होंने, खाली लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा सबका अपना होता है। मैंने क्या बताया? लेस देन मीन्स टॉप से टोटल, लेस देन मीन्स टॉप से टोटल। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, फिर नेक्स्ट ऐड, नेक्स्ट ऐड, नेक्स्ट ऐड, नेक्स्ट ऐड, नेक्स्ट ऐड, नेक्स्ट ऐड। पहले सब में ऐड करना सिखा है, नेक्स्ट सब में बोले ऐसे ऐड करा, वो दिखाने की भी जरूरत नहीं है। पक्का? मोर देन मीन्स फ्रॉम बॉटम। 8, 8 plus 7 15, 15 plus 9 24, 24 plus 7 31, 31 plus 4 35, 35 plus 3 38, 38 plus 3 41, 41 plus 4 45, 45 plus 3 48, and last 48 plus 5 is 53। कैसा लग रहा है? मस्त है। हाँ बोलो यस, वाओ। तो बोले तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इजी लग रहा है? ठीक है। सो नाउ इस तरह से लेस देन मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आ गया, तो अब इसके जो ग्राफ बनते हैं दोज आर कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन ऑब्टेन मीडियन। हमारा आज का टॉपिक वही है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। बोले तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम ये एक क्वेश्चन उन्होंने क्या किया पता है, वो ऊपर वाला ही क्वेश्चन यहाँ कॉपी मार दिया है, तो अपने वो सेम क्वेश्चन के वैल्यूज एक बार यहाँ नोट कर लेते हैं। देखो इन्होंने यहाँ वैल्यू दे रखे हैं जो हमने लेस देन के वैल्यूज लिखे थे। चलो ऊपर से हमने जो लिखा था ना वही वाला वैल्यू मैं भी यहाँ लिख देता हूँ। लेस देन एक्स आई एंड इट्स सी एफ क्या था पता है? लेस देन 10, फिर लेस देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इट वॉज लाइक दैट। पक्का? एंड व्हाट वाज इट्स corresponding frequency? Corresponding frequency was 5, 8, 12, 15, 18, 22, 29, 38, 45, 53। पक्का? सो ऑल ऑफ यू जो हमने अभी अभी एग्जाम्पल देखा है ये उसी के वैल्यूज यहाँ कॉपी मारे टेक्स्ट बुक वालों ने भी। अब इसका लेस देन कैसे ऑब्टेन करते हैं? सी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। Here we put cumulative frequency. Here we put cumulative frequency. Accumulated frequency, cumulative frequency लगाना होता है। ठीक है? और यहाँ बताइए x पे क्या लगाते हैं? तो ये लोअर लिमिट का लेस देन टाइप का सम है, तो वी पुट हियर अपर लिमिट्स। ठीक है? तो कुछ इस तरह से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। These are the lower limits, upper limits put। अब cumulative frequency starts with 5, ends with 53। 5 की गैप रख दे, अच्छा लगेगा। वाह। तो चलो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब ये सब आप बचपन से सीखते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नया सिखाने का मेरे लिए नहीं है। सी बोले तो लेस देन में 10 के सामने 5, 20 is 8, 10 5 और 10 के बीच में, 30 is 12, लेस देन 40 is 15, लेस देन 50 is 18, फिर लेस देन 60 is 22, लेस देन 70 is 29, लेस देन 80 is 38, लेस देन 90 is 45, एंड लेस देन 100 is 53। कैसा लग रहा है? मस्त है ना? बस इनको आपस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाए, सो इट इज कॉल्ड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। दिस इज कॉल्ड लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। पक्का? अब इस सम का मीडियन ढूंढना हो, व्हाट वी नीड टू फाइंड? मीडियन। इस सम का हमें अगर मीडियन ढूंढना हो तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड इज
median is value of n by 2, so it's value of 53 by 2, CF is 53, so it's 26.5 observation. So you know 26.5 अपने cumulative frequency में identify करेंगे. Suppose it is around here 26.5 observation. We will draw a line parallel to this 26.5 on parallel to x-axis or this against this 26.5. Wherever it cuts CF, we will have to draw a perpendicular curve there. ऐसा सीधा कर्व बनाना पड़ेगा. Now it's an estimated answer. मुझे याद है सम का आगे आंसर 66.4 आया था, तो मैं लिख देता हूँ कि yes median is 66.4. ठीक है, अब ये अंदाज़ा होता है. दिस इज़ नॉट अ ट्रू आंसर, इट इज़ नॉट अ ट्रू आंसर, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट. आई सेड इट्स जस्ट एन एस्टिमेट. पक्का? लेट्स स्टार्ट. ये लेस देन टाइप था, आप कॉपी मार लीजिए, अच्छा लगेगा आपको. नाउ मोर देन टाइप. मोर देन टाइप में भी सर ने आपको सिखाया था. मोर देन टाइप में मोर देन एक्स एंड सी एफ मैंने ऑब्टेन करना आपको सिखाया. मैंने बोला नीचे से टोटल लगाना है, वो वाला मेथड अपने को याद करना है. एंड मोर देन इज लोअर लिमिट. तो देखिए ये इन्होंने लिख के दिया है मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड यस कम ऑन व्हाट्स द सी एफ. सी एफ के वैल्यूज़ भी इन्होंने लिख के दिए, अपने आगे से कॉपी मार सकते हैं. 53, 48, 45, 41, 38, 35, 31, 24, 15 एंड 8. ठीक है, चलो अभी इसका ग्राफ बनाएंगे. दीज ऑल आर लोअर लिमिट्स. आई सेड दीज ऑल आर लोअर लिमिट, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स एक्सिस पे लोअर लिमिट्स, एक्स एक्सिस शोज लोअर लिमिट एंड वाई एक्सिस शोज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. ठीक है, चलो अगेन इट्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. These are the x values, lower limits. And of course यहाँ पे 5 का गैप भी बहुत इनफ ही है. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55. It's y axis. पक्का? चलो 0 के सामने 53. It's 53. 10 is 48. 20 is 45. 30 के सामने 41. Then 38. 40 के सामने 38. कैसा लग रहा है? मस्त है ना? चलो 50 के सामने 35. Then 60 is 31. 70 is 24. 80 is 15. And 90 is 8. ठीक है, फिर बस अब इन वैल्यूज़ को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो यू ऑब्टेन मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. यू ऑब्टेन मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. मज़ा आया आज आपको पढ़ा के. लेस देन टाइप ऐसे ऊपर जाता है, मोर देन टाइप ऐसे नीचे आता है. बेसिकली इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था. आई सेड चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का ये लास्ट टॉपिक था. वी हैव कंप्लीटेड दिस. अब आपको मैंने ये भी बताया कि लेस देन टाइप में किस तरह से ऑल ऑफ यू लेस देन टाइप में किस तरह से मीडियन लोकेट किया जाता है. ऑब्जर्वेशन नंबर लेके उसका ऐसे पैरेलल लाइन बनाते हैं. एंड सिमिलरली एक और भी तरीका है, इट इज़ दैट सेकेंड मेथड. लेस देन हो जाओ और मोर देन हो जाओ एक ही ग्राफ पे बनाइए. लेस देन हो जाओ और मोर देन हो जाओ एक ही ग्राफ पे बनाइए. वेयर दे टू कट ईच अदर, इट इज़ अगेन मीडियन. पक्का हो गया. सो नाउ यू आर डन विथ ऑल द टाइप ऑफ सम्स ऑफ दिस चैप्टर. पक्का एक काम करेंगे, वी विल सॉल्व एग्जाम्पल 9 टुडे हियर सो दैट हमको कुछ सीखने मिल जाए. The annual profit earned by 30 shops are given in the distribution. What do they expect? Draw both the ogives from this data. ठीक है, तो both the ogives के लिए पहले more than का डेटा तो क्वेश्चन में प्रिंटेड है. हम है ना पहले क्या करेंगे, इसमें से क्लास और एफ लाएंगे सो दैट वी कैन ऑल्सो हैव द टाइप ऑफ लेस देन डेटा. लेस देन का भी तो डेटा बनाना पड़ेगा ना. सी मोर देन मीन्स, सर ने बोला था मोर देन मीन्स, बोलो लोअर लिमिट. दीज आर लोअर लिमिट्स. कॉपी मार लीजिए. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. इसका अपर लिमिट बना लीजिए. अपर लिमिट इज 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.
ठीक है। सर मुझे ऐसा याद आ रहा है लेस देन में से रेगुलर क्वेश्चन बनाना आपने सिखाया था जब आप मीडियन के सम सिखा रहे थे। वाह, आपका तो बहुत अच्छा मेमोरी है। लेस देन में से रेगुलर क्वेश्चन बनाना मैंने ऑलरेडी सिखाया था, अभी मोर देन में से भी रेगुलर क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ। उसमें बताया फ्रीक्वेंसी करेक्ट करने का एक ही मेथड है। फ्रीक्वेंसी कैन बी करेक्टेड ओनली बाय वन मेथड, स्मॉलेस्ट सेम एंड देन सबट्रैक्ट। स्मॉलेस्ट सेम देन सबट्रैक्ट। बाकी ऐसा याद रखना है, लेस देन मीन्स अपर लिमिट, मोर देन मीन्स लोअर लिमिट। ये सारे लोअर लिमिट हो गए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो उनका अपर लिमिट सेट कर दिया। स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी 3 सेम, 7 - 3 4, 10 - 7 3, 14 - 10 4, 16 - 14 2, 28 - 16 12 एंड 30 - 28 2। कैसा लग रहा है? मस्त है ना? ठीक है। अब इसका लेस देन पहले ऑब्टेन कर लेते हैं, फिर दोनों हो जाए हम साथ में बनाएंगे। देखो इन्होंने भी हमारे जैसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, हम तो दोनों हो जाए आज साथ में ही बनाएंगे। विल एंजॉय डूइंग दैट। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेस देन, तो लेस देन x और CF। तो लेस देन मीन्स आपको क्या सिखाया? लेस देन मीन्स अपर लिमिट, तो लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। वाह, लेस देन का टाइप में अपर लिमिट ले लेते हैं, फ्रीक्वेंसी ऊपर से टोटल लगाते हैं। 2 and 12, 2 and 12 14, 14 and 2 16, 16 and 4 20, 20 and 3 23, 23 and 4 come on 27 and 3 30। ठीक है, अभी लेस देन का टेबल हमने बनाया, मोर देन का टेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये रहे दोनों टेबल्स, ऑल टेबल्स आर रेडी। ठीक है, अभी ग्राफ बना देते। x एंड y हम यहाँ लिखेंगे, ये प्रॉफिट है ना, इसका हम नाम ही रख देते हैं प्रॉफिट है ये। ठीक है, लोअर एंड अपर लिमिट, किसी के लिए वो अपर लिमिट है, किसी के लिए वो लोअर लिमिट है। प्रॉफिट इट्स स्टार्टिंग विथ 5, इट्स स्टार्टिंग विथ 5, तो 0 5 10 15 20 25 30 35 and the last is 40, last is 40। ठीक है, पक्का पक्का। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 से मिनिमम है, 2 यहाँ मिनिमम है, वहाँ 30 तक है, तो अपने 5 का गैप रखते हैं। 5 10 15 20 25 30। वाह, बड़ा मजा आ रहा है। चलो लेस देन टाइप का ग्राफ बनाओ। लेस देन, ठीक है, लेस देन 10, लेस देन 10 is 2, less than 15 is 14, less than 20 is 16, wow, less than 25, wow is 20, is less than 25 is 20, फिर less than बोलो less than 30 23, less than 35 27, और लास्ट लेस देन 40 is 30। ये बन चुका है हमारा लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पक्का, श्योर, मस्त। अभी सर मोर देन बनाओगे? हाँ, तो वो भी पूछा है क्वेश्चन में। कमन मोर देन बताइए। मोर देन 5 के सामने 30, 10 के लिए 28, 28 अगेंस्ट 10, फिर 15 के लिए कमन 15 के लिए 16 वैल्यू है, 16, then it is 14, then against 25 it is 10, then against 30 it is 7 and then it is 3। पक्का। चलो अभी ये वाले पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। ये रहा, यस, कोई नहीं आराम से, धीरे धीरे। इट इज, सर ग्राफ बहुत अच्छे से हमें ड्रॉ करने आते हैं, तो वेल डन बेटा, वेल डन। इट्स मोर देन, लेस देन, मोर देन हो गया। वेयर दिस टू कट ईच अदर, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन, इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन। ठीक है, जिसका जैसा ग्राफ वैसा उसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा लग रहा है? मस्त है, यस, वाओ। तो चलो लेस देन मोर देन ओजाइव बनाना आ गए, ग्राफ बनाना आ गया। सो नाउ यू हैव
3 sums to practice in the textbook exercise. देखो क्वेश्चन रीड लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसका क्या करना है. These are obviously homework. क्या करना है मतलब है तो homework, but let's decide कि ये कैसे होता है. Someone following distribution gives the detail of daily income of 50 workers of a factory. ठीक है, दिया है. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबव इनटू लेस देन टाइप. तो बोले लेस देन टाइप में क्या लोगे? अपर लिमिट. तो ये सब अपर लिमिट आएगा. लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200. टॉप से टोटल 12 and 14 26 and 8 34 and 6 40 and 4 50. सर ये तो आपने पूरा सम सॉल्व ही कर दिया. थैंक यू बेटा, तुम पहचान गए ना मेरे को आज जस्ट जोरदार. चलो तो बस ये वाली वैल्यूज लिख के इस तरह से अच्छे से ग्राफ बनाना तो आपका ग्राफ बन जाएगा. सेकंड चलो रीड करते हैं. ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेजेस वर रिकॉर्डेड. मेडिकल चेकअप ऑफ क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड. हाँ वेट थे यार, बच्चों के वेजेस कहाँ से होते हैं. वेट्स वर रिकॉर्डेड. तो बोले तो ड्रॉ अ लेस देन टाइप हो जाए. उसके लिए तो क्वेश्चन रेडी है. ये सेम ही क्वेश्चन है आपका, है ना. सीधा इसमें से आंसर बना लेंगे. हैंस ऑब्टेन मीडियन. हाँ सर ने मीडियन सिखाया था. कैसे बताया? लेस देन में ये 35 है ना एन, तो विल मेक 35 by 2 17.5. वेर एवर ऑन वाई एक्सिस वी हैव 17.5. वील ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. वेर एवर इट कट्स द हो जाए उसका परपेंडिकुलर बना के आंसर. वाह सर मज़ा आया. फाइन. एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग फॉर्मूला. अभी बेटा इसमें एक बात बता दूं, फॉर्मूला से आंसर मे नॉट मैच. मे नॉट मैच. इट्स नॉट नेसेसरी कि आंसर हमेशा सेम आएगा. आंसर अलग आ सकता है, अलग ही आएगा, थोड़ा तो अलग ही आएगा. दिस इज एन एस्टिमेट. पक्का. फाइन. क्वेश्चन 3. फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन यील्ड पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स. आपको प्रोडक्शन और नंबर दिया है. Change the distribution into more than type and draw the हो जाए. तो more than means lower limit. more than means lower limit. ये वाली लिमिट्स लेंगे. more than 50, more than 55, more than 60, more than 65, more than 70, more than 75. टोटल पीछे से लगाएंगे. 16 तो 16 plus 38 54. हाँ या ना बोलो यस. 54 plus 24 78 plus 12 90 plus 8 98 plus 2 100. वाओ. इसका भी हो जाए तो अब बना लेंगे. ठीक है, याद रखिएगा वो मोर देन का ग्राफ को जिस तरह से बनता है और लेस देन का इस तरह से. मस्त. सर अभी क्या बचा बेटा? चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का कोई भी सम नहीं बचा. मेरे सारे के सारे क्लासेस में मिला के मैंने आपको एक सम पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व करवा दिया है. ठीक है. नाउ यू ऑल नो मीन इज सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई. समरी दिखा रहा हूँ. ठीक है, टेक्स्ट बुक वालों ने भी आपके लिए और हमारे लिए इतनी मेहनत की है तो इनको थोड़ी इज्जत देंगे. तो बोले अज्यूम्ड मीन मेथड से ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई. स्टेप डेविएशन से ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच. वाओ मज़ा आ रहा है. और मोड एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच. और फिर फाइनली बोले तो मीडियन इज एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच. मज़ा आया. वाओ. चलो बेटा इसके साथ चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैथ्स इज ओवर. बाय बाय.